चिकनकारी कुर्ते के साथ ब्लैक स्मोकी आई मेकअप इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू व्हाइल यू आर डूइंग योर ओन मेकअप। सो वेलकम टू द चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द मेकअप विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले करेंगे हम अपना स्किन प्रेप। स्किन प्रेप इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन एनी मेकअप, क्योंकि अगर आपने अच्छे से अपना स्किन प्रेप नहीं किया तो आपका मेकअप आगे जाके केकी लग सकता है। अगर आपने 3-4 घंटे के लिए मेकअप किया है तो वो 1-2 घंटे के बाद ही ख़राब लगने लग जाएगा। तो स्किन प्रेप अच्छे से कर लीजिए। तो सबसे पहले मैंने सैलिसिलिक एसिड यूज़ किया है, ये मेरे स्किन के लिए क्योंकि मेरी एक ऑयली स्किन है। उसके बाद मैंने रेने का ग्लास ग्लो यूज़ किया है। I can definitely say that by far this is one of the best product I have used. Use this before foundation and your makeup will look flawless. इसको फेस में अच्छे से मसाज करने के बाद अब हम स्विस ब्यूटी का प्राइमर लगाएंगे। ये प्राइमर मिक्स विद शिमर है, तो ये आपके मेकअप को बहुत अच्छा सा ग्लो देगा। मसाज इट वेरी नाइसली इनटू योर स्किन, और जितनी ही अच्छे से ये आपकी स्किन में एब्जॉर्ब होगा आपका मेकअप उतना ही अच्छा दिखेगा। आफ्टर डूइंग योर स्किन प्रेप हम लोग अब अपना अंडर आई कंसील करेंगे। अंडर आई कंसील करने के लिए हमें क्या करना है, कलर करेक्टर यूज़ करना है। कलर करेक्टर इंडियन स्किन पे ऑरेंज ही जाता है। अगर आपका बहुत ज़्यादा डार्क पिगमेंटेशन है तो आप इससे भी एक टोन डार्क ऑरेंज ले सकते हैं, बट क्योंकि हमारा स्किन टोन भी उतना ज़्यादा डार्क नहीं है और अंडर आइज़ के जो डार्क सर्कल्स है वो भी इतने डार्क नहीं है, तो हम लोग लाइट ऑरेंज शेड लेके उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। उसके साथ में मैंने कंसीलर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे मैं हाथ से क्यों कर रही हूँ, मैं मोस्टली स्पंज से करती हूँ, बस जस्ट टू शो यू कि कितना अच्छा ब्लेंड होता है हाथ से भी। एंड मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं स्पॉन्ज यूज़ करूँ, तो मैंने सोचा चलो हाथ से ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं मोस्टली जब डेली का ऑफिस का मेकअप करती हूँ तब मैं हाथ से ही करती हूँ एंड इट फिट्स वेरी वेल। मुझे कोई दिक्कत नहीं आती मेकअप में, आपको भी नहीं आएगी। हाथ से करके देखिए। लोगों को लगता है ये वाला ब्रश की बहुत ज़रूरत है तभी मेकअप अच्छा होगा, नहीं मुझे वो स्पंज लेना है, ये करना है, वो करना है, नहीं किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हाथ से मेकअप करिए, बहुत अच्छा मेकअप होता है। सी कितनी प्यारी ब्लेंडिंग हुई है। इसके बाद हम लगाएंगे फाउंडेशन। फाउंडेशन लिया है मैंने शुगर का ये 15 नंबर का फाउंडेशन है एंड ये मेरी स्किन को बहुत अच्छे से मैच करता है। अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह है, बिकॉज दिस इज़ इसमें मैंने कोई फ़िल्टर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया है, जैसी मेरी स्किन है वैसी मैंने दिखाया है। तो अगर आपकी स्किन मेरी तरह है तो देन गो गेट दिस शेड, आपकी स्किन में बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। और जब आप एक बार स्टोर पे जाके परचेज़ करेंगे ना तो वो आपको बता देंगे कि ये नहीं, ये वाला शेड आपको सूट कर रहा है, तो हमेशा स्टोर से जाके परचेज़ किया करिए। वंस द ब्लेंडिंग इज़ डन, मैंने हाथ से बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया अपने मेकअप को। इसके बाद हम करेंगे कॉन्टोरिंग। कॉन्टोरिंग से हमारे फेस को शेप मिलता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका फेस बिल्कुल शार्प दिखे जैसे मॉडल्स का दिखता है आजकल, तो आप कॉन्टोरिंग कर लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको अपना नॉर्मल थोड़ा वाइट फेस पसंद है, तो आप कॉन्टोरिंग मत कीजिए, क्योंकि इससे हल्की सी डार्क शेडोज़ आती हैं और अगर आपने इसको अच्छे से ब्लेंड नहीं किया तो ये बहुत गंदा भी दिख सकता है। इसलिए पहले से बता रही हूँ, अगर आप कॉन्टोरिंग कर रहे हैं तो अच्छे से उसको ब्लेंड कर लीजिए। कॉन्टूर हम लोग नोज़ पे करते हैं, चिन पे करते हैं और अपनी चीक बोन के नीचे करते हैं। तो अपने अकॉर्डिंगली जहाँ जहाँ आपको करना है आप कर सकते हैं। अब मुझे अपनी जो आँखें बहुत डार्क लग रही थी तो मैंने आँखों के नीचे थोड़ा सा वाइट कंसीलर और लगा लिया है और उसको बिल्कुल अच्छे से स्पंज से ब्लेंड कर लिया है। अच्छे से ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आँखों के नीचे लाइंस आ जाती हैं और वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। अब हम बनाएंगे अपनी आईब्रोज़ के लिए मैंने बेनिफिट का ब्राउज़ का किट लिया हुआ है। ये बहुत पुरानी है तो आई कैन नॉट शो यू कि ये बिल्कुल सूख चुका है, बट यू कैन गेट दिस फ्रॉम आई गेस नायका से मिल जाएगा और आपको सेफोरा के स्टोर पे भी मिल जाएगा जाके बहुत आराम से। अपनी ब्राउज पे एक बहुत अच्छा सा शेप दे लीजिए, बट अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल एक डिफाइंड आईब्रोज नहीं चाहिए तो आप अपना मस्कारा लीजिए, मस्कारा से हल्का हल्का सा शेप दे लीजिए। यू कैन गो एंड चेक आउट माई वीडियो, मैंने एक शॉर्ट्स में वीडियो डाली हुई है, उसमें मैंने दिखाया कि मस्कारा से कितना अच्छा आपका जो है आईब्रोज बन जाता है। तो यू कैन डू दैट एज वेल, और वो उससे बहुत जल्दी भी हो जाता है। तो दैट इज़ वन ऑफ द शॉर्टकट जो आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन गो एंड चेक आउट माई शॉर्ट, उसमें मैंने बहुत अच्छे हैक बताए हैं कि आप अपने ब्लश को कैसे यूज़ कर सकते हैं, अपनी आईब्रोज कैसे बना सकते हैं, मस्कारा कैसे लगाना है एंड सो मैनी अदर थिंग्स। अपने बालों को कैसे अच्छा सा बाउंस दे सकते हैं। सो इफ़ यू इंटरेस्टेड यू कैन गो एंड चेक आउट दोज वीडियोज़। अब वापस आ जाते हैं वीडियो पे, बात करते हैं वीडियो की। मैंने अपनी आईब्रोज कंप्लीट कर ली है। आईब्रोज के बाद अब हम करेंगे अपने फेस को सेट। फेस को सेट आप किसी भी सेटिंग पाउडर से कर सकते हैं, किसी भी लूज़ पाउडर से कर सकते हैं, कम्प्लीटली योर चॉइस। मैं कोई प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करूँगी, बट दिस इज़ फ्रॉम के ब्यूटी। ये बहुत अच्छा है, मेरे शेड को ही मैच करता है, वाइट नहीं लगता है, केकी नहीं लगता है, पैची नहीं लगता है, एंड देयर सो मेनी अदर थिंग्स जो मैं काउंट कर सकती हूँ। बट यू कैन यूज़ दिस फ्रॉम के ब्यूटी, आपको ये नायका से मिल जाएगा। यू कैन गो एंड परचेज दिस एंड दिस पफ इज़ अमेजिंग, दिस इज़ मैजिकल। ये आपकी आंखों के नीचे इतना अच्छे से सेट करता है ना पाउडर, आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। आई गॉट दिस पफ ऑन सेल नायका पे
और जब से मैंने ये लिया है मैं तब से हर एक वीडियो में यही यूज़ कर रही हूँ। मैं डेली में भी अगर मुझे लगाना होता है तो मैं यही यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और हम तो यूपी वाले हैं, हमें तो गर्मी भी बहुत लगती है। गर्मी लगती है तो पसीना बहुत निकलता है, पसीना बहुत निकलता है तो हमें बहुत अच्छे से सेटिंग पाउडर यूज़ करना पड़ता है। अब हम करेंगे ब्रॉन्ज़र। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, पर मैंने ये इसलिए किया है क्योंकि मुझे लैटिन मेकअप का लुक चाहिए था। इफ़ यू गाइस डोंट नो व्हाट इज़ अ लैटिन मेकअप, आप चेक कर सकते हो। वो मोस्टली जो है बहुत ज़्यादा ब्रॉन्ज़र यूज़ करते हैं और कॉन्टोरिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उनका मेकअप बहुत ज़्यादा ब्राउनिश होता है और अंडर आइज़ उनकी बहुत वाइट होती हैं। सो आई वॉज काइंड ऑफ ट्राइंग दैट लुक। और अगर आपको नहीं करना है यू कैन स्किप दैट पार्ट, कम्प्लीटली योर चॉइस, बट अच्छा लगता है अगर आप करेंगे ब्रॉन्ज़र। इससे आपको आँखों पे कोई और शेडो भी नहीं लगाना पड़ेगा, बट आपका जो आँखों पे आपका प्रोडक्ट है वो भी सेट हो जाएगा। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं एंड सी कितना अच्छा ब्लेंडेड एक लुक आता है। एंड देयर इज़ वन कैच कि आपको बहुत लाइट प्रोडक्ट लेना है, बहुत ज़्यादा एक साथ ब्रश में प्रोडक्ट नहीं लेना है और उसको बस ऐसे लगा देना है, नहीं। बहुत हल्का हल्का सा प्रोडक्ट लीजिए, क्योंकि बिल्ड अप होता है ये धीरे धीरे करके। आपको जितना डार्क करना है कर लीजिए। ये नहीं कि आपने एक साथ बहुत सारा ले लिया और उसको फिर ब्लेंड करने में हमें टाइम लग रहा है। बहुत हल्का हल्का लीजिए, हाथों से आराम से ब्लेंड करिए, टाइम लेके मेकअप करिए। जितना टाइम देंगे उतना ही अच्छा आपका मेकअप होगा। आप खुद ही देखिए मैं कितना आराम आराम से कर रही हूँ। मैंने अपने पूरे फेस को बहुत अच्छा सा शेप दिया है, बट ऐसा भी नहीं लग रहा है कि मेरी कहीं पे लाइन दिख रही है। कहीं पे भी आप मेकअप करिए तो आपकी लाइन ही नहीं दिखनी चाहिए। भले आप आई मेकअप करिए, आई ब्राउज करिए, लिप लाइनर में अच्छी सी लाइन दिखनी चाहिए। लिप लाइनर को छोड़ के कहीं भी और अच्छी सी लाइन नहीं दिखनी चाहिए अनटिल आप आई लाइनर ना लगा रहे हो। वंस ऑल द ब्लेंडिंग इज़ डन, अब हम क्या करेंगे, हाइलाइटर लगाएंगे। हाइलाइटर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैंने मेबलिन का हाइलाइटर लिया हुआ है। आपको अगर अच्छे बजट में अच्छा हाइलाइटर चाहिए तो स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर भी बहुत अच्छा है। गोल्डन एक प्यारा सा लुक देता है, ये थोड़ा पिंकिश में है। तो आपको हाइलाइटर सारे जो आपके हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वहाँ पे लगाना है। चीक बोन पे, आईब्राउज पे, नोज़ पे, चिन पे। मुझे तो पूरे फेस पे हाइलाइटर बहुत पसंद है तो मैं अपने पूरे फेस पे लगाती हूँ। अब मैं फिर से बोलूँगी, कम्प्लीटली योर चॉइस। जितना ज़्यादा आपको लगाना है उतना ज़्यादा लगाइए, जितना कम लगाना है उतना कम लगाइए। अपने हिसाब से अपना मेकअप करिए। आई एम नॉट गोना से कि एग्जैक्ट ऐसे ही लगाइए। अब हम आते हैं क्रीम ब्लश पे। मैंने पाउडर ब्लश नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ क्रीम ब्लश लगाया है। एंड यू वोंट बिलीव आई गॉट दिस ब्लश ऑफ जस्ट ₹153। एंड ब्लेंडिंग के बाद इतना प्यारा लग रहा था ये। ओ माई गॉड, इसका पिगमेंट इज़ जस्ट एप्ट। आप जब इसको पूरा अच्छे से ब्लेंड करेंगे, पाउडर वाले से इसको ब्लेंड करना ज़्यादा इजी होता है मेरे हिसाब से। इसको थोड़ा थोड़ा लेके आराम से इसको ब्लेंड कर लीजिए। एंड देन मैंने ऊपर से दोबारा से हाइलाइटर लगाया क्योंकि मुझे कम लग रहा था। अब हम लगाएंगे आईलाइनर। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट बट सबसे ज़्यादा फ़न पार्ट होता है। बहुत आराम से लगाइए, जितना धीरे हो सकता है उतना धीरे लगाइए, क्योंकि जितना आराम से लगाएंगे उतना ही आपका प्रिसाइज़ लगेगा आईलाइनर। और आईलाइनर को लगाने में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, तो मेरे से जितनी हो पा रही थी मैंने सारी यूज़ कर ली। एंड इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जो आईलाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आईलाइनर सफोरा का है और ये मैट आईलाइनर है। इतने प्यारी फिनिश देता है जब आपका मेकअप फिनिश होता है। तो यू कैन गेट दिस फ्रॉम सेफोरा का स्टोर। या सेफोरा के आपको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट पे मिलेगा, और आपको किसी भी वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, अमेज़ॉन या नायका वगैरह पे। तो गो एंड गेट इट फ्रॉम सेफोरा का स्टोर। एंड आप आईलाइनर, इसकी जो टिप है ये बहुत ही ज़्यादा पतली है, तो उससे आप जितने भी ग्राफिक आईलाइनर्स होते हैं ना वो भी आप लगा सकते हैं बहुत आराम से। आई लाइक विंग आईलाइनर क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती हैं अपनी आँखें। एंड इंडियन आँखों पे विंग आईलाइनर वैसे भी बहुत सुंदर लगता है। यू बिलोंग फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ दिस कंट्री, जस्ट विंग आईलाइनर लगाइए, आपका पूरा मेकअप एलिवेट हो जाएगा। आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। येस, आई एक्सेप्ट वी इंडियंस हैव द बेस्ट आइज़ इन द होल वर्ल्ड। काइंडली प्लीज़ इग्नोर मेरे एक्सप्रेशंस, क्योंकि जब भी आईलाइनर लगाती हूँ ना, मेरा मुंह ऐसा हो ही जाता है। मुंह खोल के आराम से आईलाइनर लगाने की आदत हो गई है मेरी। मैंने वैसे ही रिकॉर्ड किया है। एंड ये जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, आई एम टेलिंग यू, आई स्वेयर, मैंने इसमें ना ज़्यादा एडिटिंग की है, मैंने बस इसमें थोड़ी सी स्पीड डाली हुई है ताकि आप लोग का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। बट दिस इज़ हाउ आई डू माई मेकअप। मैं ना इससे कुछ ज़्यादा करती हूँ ना इससे कुछ कम करती हूँ। आई शेडो में थोड़ा ज़्यादा मैं कर लेती हूँ कभी कभी, बट एग्जैक्टली ऐसे ही करती हूँ मैं मेकअप। ऐसे ही मेरे फेस एक्सप्रेशन होते हैं, ऐसे ही मैं पूरे मेकअप करते टाइम गाना गा रही होती हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा भटक गई थी। लेट्स कम टू द मेकअप। मैंने अब काजल लगाया हुआ है। काजल ये मैंने मैक का यूज़ किया हुआ है।
मैंने स्विस ब्यूटी का काजल लिया है अभी थोड़े दिन पहले। अगर आपको थोड़ा स्मज वाला आई मेकअप करना है ना तो आप वो यूज़ करिए, उसका बहुत अच्छा सा स्मज हो जाता है। और उसके नीचे बस आपको अच्छे से सेटिंग पाउडर से सेट करना पड़ेगा या फिर आई शेडो से सेट कर लीजिए, जिससे भी आपका मन हो। मैं अभी देखिए आईलाइनर लगाऊंगी, आईलाइनर के बाद मैं आई शेडो, डार्क आई शेडो से लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी, क्योंकि मुझे जो अपना काजल है वो बहुत ही ज़्यादा स्मोकी चाहिए। इस वीडियो में तो लाइटिंग की वजह से इतना अच्छा दिख नहीं रहा है, बट आई ट्राई टू अटैच फ्यू इमेजेस कि मेरा आई मेकअप कितना प्यारा लग रहा था। यू कैन ऑल्सो क्रिएट दिस लुक फॉर अपकमिंग वेडिंग सीजन जो आ रहा है। आप अगर सूट पहन रहे हैं तो ये आई मेकअप कर सकते हैं, और अगर आप साड़ी पहन रहे हैं तो ऑब्वियसली यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस लुक। ये बहुत ही अच्छा आई मेकअप है। इसमें आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगना है, क्योंकि आपको आई शेडो नहीं लगाने हैं 5 तरीके के, इतनी देर की ब्लेंडिंग नहीं करनी है। जस्ट आपको आईलाइनर लगाना है, काजल लगाना है, काजल को ब्लेंड करना है, दैट्स इट। अब हम आएंगे लिपस्टिक पे। लिपस्टिक कम्प्लीटली योर चॉइस, जो कलर लगाना है लगाइए। लिप लाइनर लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। मैं बस आपको सजेस्ट करी हूँ, लिप लाइनर लगाएंगे तो बहुत अच्छे से आपका जो लिपस्टिक है वो आउटलाइन हो जाती है, अच्छी दिखती है। अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली अप्लाई लिपस्टिक अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। एंड वोला, द मेकअप इज़ डन। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे तो लुक। मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको अच्छा लगा हो तो।